मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफी थिक हैं, अच्छी लंबाई में नजर आ रही हैं। शनि फिंगर को अगर देखा जाए तो यहाँ पर शनि फिंगर अच्छी लेंथ में है। इस वजह से ऐसे नेटिव काफी हार्डवर्किंग नेचर के होते हैं और अपनी मेहनत के बलबूते पर लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस पाने में कामयाब रहते हैं। और अगर थिकनेस की बात की जाए फिंगर्स की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स काफी थिक हैं, अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना इनके भीतर रहने वाला है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें सूर्य फिंगर और गुरु फिंगर की लंबाई की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह सूर्य फिंगर है और यह जो इंडेक्स फिंगर इसको हम बृहस्पति की फिंगर कहते हैं। दोनों की लंबाई में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सूर्य फिंगर हल्की सी ज्यादा लंबाई में नजर आ रही है। और ये फिंगर्स दर्शाती हैं कि इनके भीतर काफी अच्छी क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी रहने वाली हैं, और साथ ही साथ अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज भी रहने वाले हैं, क्योंकि इनकी बृहस्पति फिंगर भी शॉर्ट नहीं है और इवन इनकी सूर्य फिंगर की लंबाई भी अच्छी है। यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है कि इनकी फिंगर्स का जो झुकाव है वो शनि फिंगर की तरफ हो रहा है। ये देखो, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये फिंगर कुछ इस तरह से और ये फिंगर भी कुछ इस तरह से शनि फिंगर की तरफ झुकती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रहने की संभावना भी रहती है। ओवरऑल देखा जाए तो बृहस्पति फिंगर यहाँ पर अच्छी लेंथ में है, जिस वजह से नॉलेज अच्छी रहेगी, इनकी स्पिरिचुअलिटी अच्छी रहेगी, धर्म कर्म के काम करने वाली नेचर व्यक्ति की रहती है और अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज भी रहती हैं। अब बात करते हैं इनकी सबसे छोटी उंगली यानी कि मरकरी फिंगर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मरकरी फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, इसका झुकाव भी नहीं है शनि फिंगर की तरफ। और ये फिंगर यहाँ पर सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से काफी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स नेटिव के रहते हैं। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है। ऐसे नेटिव बिजनेस के जरिए भी काफी अच्छा धन कमा पाने में सक्षम रहते हैं। ओवरऑल एक चीज और देखने वाली है, फिंगर्स आपस में बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल सटी हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिंगर्स यहाँ पर बिल्कुल आपस में सटी हुई नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से मनी मैनेजमेंट अच्छी रहेगी। और अगर देखा जाए इनकी मरकरी फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में यहाँ पर हल्का गैप नजर आ रहा है, जिसकी वजह से नेटिव काफी इंडिपेंडेंट भी रहता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा सा जिद्दी हो सकता है। ऐसे नेटिव इंडिपेंडेंट होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, लाइफ में रिस्क ले सकते हैं, और जिस काम को करने के लिए एक बार ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह की नेचर व्यक्ति की रहती है, कुछ रेबेलियन टाइप की नेचर रहने की संभावना रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को और इनकी रेखाओं को। तो अगर मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बन रही है, जिसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है। कोई भी माउंट यहाँ पर लो सेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और मरकरी माउंट को अगर देखा जाए तो लो सेट नहीं है, लेकिन हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ। और इस माउंट के ऊपर अगर रेखाओं की बात की जाए तो यहाँ पर एक दो ऐसी खड़ी रेखाएं हैं, जिस वजह से बिजनेस एक्यूमेन अच्छा रहेगा, लेकिन माउंट का दबना बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं होता। कोई भी माउंट अगर दब रहा हो तो उसकी क्वालिटीज में कुछ कमी आने की संभावना भी रहती है। और अगर हम मरकरी लाइन की ही बात कर लें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मरकरी लाइन नजर आएगी और यहाँ पर ये ओवरलैप हो रही है। इस रेखा का हथेली में मौजूद होना नेटिव को अच्छा बिजनेस एक्यूमेन देता है, लेकिन इस रेखा का ब्रोकन होना या ओवरलैप्ड होना, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ हद तक यहाँ पर आपको ओवरलैपिंग नजर आ रही होगी, इस तरह की ओवरलैपिंग का होना इंडिकेट करता है कि बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स भी रह सकते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम्स भी ऐसे व्यक्ति को होती हैं जिनकी मरकरी रेखा में इस तरह की ओवरलैपिंग्स मौजूद हों। बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की। सूर्य माउंट आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्का सा अंदर की तरफ दबता नजर आ रहा है, लेकिन एक अच्छी लंबी सूर्य रेखा
इनके हाथ में मौजूद है। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर कुछ इस तरह से यह रेखा ओवरलैप्ड है, लेकिन यह रेखा अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। अगर यह रेखा इस तरह से ओवरलैप ना हो तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ओवरलैपिंग्स होने की वजह से थोड़े से रेपुटेशन में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। लेकिन लगभग 40 के आसपास की एज से ऐसे व्यक्ति को काफी अच्छा फेम सोसाइटी में मिलता है, जिसका रीजन यहाँ से इस रेखा का माइंड लाइन के ऊपर से स्ट्रांग होना, और दूसरा यहाँ पर आपको यह एक जो आड़ी रेखा नजर आ रही होगी, इस तरह की आड़ी रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म काफी अच्छे रहे होंगे, क्योंकि इस तरह की जो आड़ी रेखा है इसको पूर्व पुण्य रेखा का नाम भी दिया जाता है। और ऐसे व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों की वजह से भी काफी अच्छा फेम इस जन्म में पाते हैं। तो इस तरह की क्वालिटीज इनके भीतर रहेंगी। और अगर देखा जाए यहाँ पर आपको एक क्रॉस नजर आ रहा होगा इस एरिया में, इस तरह का क्रॉस होना नेटिव को मिस्टिक चीजों की तरफ अट्रैक्ट करेगा। यह जो क्रॉस का साइन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, इसकी वजह से इनका रुझान ऐसी चीजों में जो अकल्ट चीजें हैं, मिस्टिक चीजें हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो कार्ड्स हैं, ऐसी चीजों में इनकी रुचि बढ़ सकती है। ऐसी चीजों को सीखने की तमन्ना जाग सकती है मन में, और ये ऐसी चीजों को सीखने की कोशिश भी कर सकते हैं। इस तरह का मिस्टिक क्रॉस अगर हाथ में हो तो नेटिव की छठी इंद्रिय सक्रिय हो सकती है। सिक्स सेंस जिसको हम कहते हैं, आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को होता है जिनके हाथ में इस तरह का क्रॉस हो। और किसी के साथ भी, खास तौर पर अपने खुद के साथ या अपने खास रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ अगर कुछ अच्छा या बुरा होने वाला होता है तो उसका पूर्वाभास ऐसे नेटिव को पहले से ही हो जाता है। तो इस तरह की संभावनाएं रहेंगी। और अब देखा जाए इनके शनि माउंट को, शनि माउंट अंदर की तरफ दब रहा है, हल्का सा दबा हुआ माउंट इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर मेहनत करनी पड़ती है, काफी हार्ड वर्क रहता है लाइफ में। और शनि रेखा की अगर हम बात करें, अगर लंबी शनि रेखा हाथ में मौजूद हो, जैसे इनके हाथ में सूर्य रेखा है, अगर इसी तरह से लंबी शनि रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में यहां से कुछ रेखा कुछ शुरू होकर यहां तक पहुंचे तो लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो जाती है, बहुत ज्यादा मेहनत व्यक्ति को नहीं करनी पड़ती। लेकिन यहाँ पर शनि रेखा मौजूद नहीं है, शनि रेखा बहुत ही शॉर्ट है। और अगर देखा जाए शनि रेखा की फॉर्मेशन लगभग यहाँ पर इस एरिया से शुरू हो रही है और यहाँ तक जाती हुई इस तरह की जो रेखा है आप देख सकते हैं, लगभग 36 के आसपास की एज से यह रेखा डेवलप हो रही है। 36 की एज तक थोड़ा सा संघर्ष ज्यादा रहेगा, इनकी लाइफ में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन 36 की एज के बाद इनका भाग्य साथ देना शुरू करेगा, और 36 आफ्टर 36 इनकी लाइफ में अच्छी तरक्की भी आएगी और काफी अच्छे कंफर्ट्स इनको लाइफ में मिलने शुरू हो जाएंगे। बात करते हैं इनके गुरु माउंट की। आप देख सकते हैं बृहस्पति माउंट का जो एरिया काफी प्रोमिनेंट है, उभरा हुआ बृहस्पति माउंट, और इस माउंट के ऊपर कुछ आड़ी रेखाएं मौजूद हैं। ऐसी रेखाएं आप देख सकते हैं इस माउंट के ऊपर, जिसकी वजह से नेटिव सिंपैथेटिक नेचर का होता है, दूसरों की हेल्प करने वाली नेचर रहती है, स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी, धर्म कर्म के काम करने वाली नेचर, इस तरह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं इस तरह की रेखाएं होने से। और ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, काफी अच्छी नॉलेज अपनी लाइफ में गेन करते हैं। और ये रेखाएं यहाँ पर होने की वजह से नेटिव के एक से ज्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम होने की संभावनाएं भी रहती हैं। तो ये सभी चीजें बृहस्पति की वजह से, बृहस्पति अच्छे हैं यहाँ पर इनके। और अगर देखा जाए यहाँ पर यह जो इनकी लाइन ऑफ हार्ट है, काफी अच्छी हार्ट की लाइन, और इस रेखा में कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, केयरिंग टाइप की नेचर रहेगी। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक आइलैंड का चिन्ह यहाँ पर आपको बनता नजर आएगा, जो यहाँ पर लेटर एज में चलकर थोड़ी प्रॉब्लम्स इनको दे सकता है। खासतौर पर लगभग 60 के आसपास की एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स और हार्ट से संबंधित कुछ दिक्कत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जब हार्ट की लाइन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नजर आए। अब बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की। एक चीज देखने वाली है दोस्तों, यहाँ पर माइंड लाइन किस तरह से झुकी हुई है, पहले जो स्ट्रेट चल रही है लेकिन आगे चलकर यह रेखा इस तरह से झुक रही है। जो मेजर लाइन है वो झुक रही है, जिस वजह से ओवर इमेजिनेटिव टाइप की पर्सनैलिटी रहेगी। कल्पनाशीलता ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा फ्यूचर की प्लानिंग्स करना, बहुत ज्यादा थिंकिंग रहती है, और कल्पनाशीलता की वजह से थोड़ी एंग्जाइटी और स्ट्रेस रहने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर यह जो एक ब्रांच है एक अलग से निकलती हुई, और यहाँ पर आपको एक बाइफोर्क जैसी फॉर्मेशन बनती हुई नजर आएगी।
इस तरह का फोर्क जिनकी हथेली पे बनता है, इस फोर्क को राइटर्स फोर्क का नाम दिया जाता है। ऐसे नेटिव अगर कुछ लिखना चाहें, कुछ राइटिंग करना चाहें या कुछ आर्टिस्टिक काम करना चाहें, उसके ज़रिए यह अपनी मन की स्थिति को कंट्रोल में कर सकते हैं। अपनी जो ओवर इमेजिनेशन की वजह से स्ट्रेस हो रहा है या किसी भी तरह की एंग्जायटी हो रही है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं इन्हें यही सजेस्ट करूँगा कि अगर इनके भीतर कोई भी ऐसी क्रिएटिविटी है, किसी भी तरह की इनकी हॉबी है, उसको परस्यू ज़रूर करें, अदरवाइज़ थोड़ा स्ट्रेस रहने की संभावनाएँ इनकी जो लाइन ऑफ माइंड है, ये दर्शा रही है। आगे बात करते हैं इनकी जो लाइन ऑफ लाइफ है। आप देख सकते हैं लाइफ की लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में है और लाइफ की लाइन के अंत में एक इस तरह का फिश जैसा सिंबल भी बन रहा है। आपको दिखाना चाहूँगा पूरी तरह से ड्रॉ कर। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से एक चिन्ह बनता हुआ नज़र आएगा। इस तरह का चिन्ह लाइफ़लाइन के अंत में बनता हो तो इसको काफ़ी अच्छा माना जाता है। इस तरह का चिन्ह होने से नेटिव फ़ॉरेन ट्रैवल्स करता है, विदेश यात्राएँ रहती हैं लाइफ़ में और यह चिन्ह होने की वजह से नेटिव को इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएँ रहती हैं। पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिल सकती है, अपने पुरखों की ज़मीन जायदाद मिल सकती है और अचानक से धन कहीं से भी लाइफ़ में आने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इनकी लाइफ़लाइन की लंबाई को तो लगभग यहाँ पर 75 से लेकर 80 के आसपास की एज रहने की संभावनाएँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी अपवर्ड जाने वाली रेखाएँ नज़र आ रही हैं जिसकी वज़ह से काफ़ी अच्छी तरक्की रहेगी। लेकिन ये तरक्की 36 के बाद की एज में ज़्यादा नज़र आ रही है। और अगर देखा जाए यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो शुक्र माउंट है काफ़ी प्रोमिनेंट है, उभरा हुआ है। वीनस माउंट अगर उभरा हुआ हो तो नेटिव थोड़े से खर्चीले स्वभाव का भी हो सकता है और हर तरह की सुख सुविधाएं और लग्जरीज ऐसे व्यक्ति को लाइफ में जरूर मिलती हैं। और अगर देखा जाए इनके माउंट ऑफ मून का जो एरिया है काफी अच्छा है। कोई भी मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर मून माउंट पे नजर नहीं आ रही। लाइफ लाइन से रेखा निकल कर इस तरह से इस तरफ की मून माउंट की तरफ आती हुई, जिस वजह से लंबी दूरी की यात्राएं तो रहेंगी, लेकिन जो लाइन ऑफ माइंड है इसका भी इस माउंट की तरफ बढ़ना इमेजिनेशंस को बढ़ाएगा। दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।